दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या शेर गुरुजी को मारना चाहता था? आज की इस साखी में आपको पता चलेगा कि शेर गुरु नानक देव जी को मारना क्यों चाहता था। गुरु नानक देव जी से उसकी क्या दुश्मनी थी। अगर आप भी इस साखी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को प्रेम प्यार से वाहेगुरु बोलकर अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार श्री गुरु नानक देव जी चलते चलते किरतपुर की धरती पर जा पहुँचे। वहाँ का मनमोहक वातावरण देखकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, मर्दान्या देखो कितनी सुंदर और मनमोहन जगह है, यहाँ बैठकर थोड़ा निरंकार का गुणगान कर ले। मर्दाना भी वहाँ आकर बहुत खुश था। उसने गुरुजी को कहा, हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हो, ये बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। गुरु नानक देव जी वहाँ एक टीले के ऊपर बैठ गए। उन्होंने मर्दाना को कहा, मर्दान्या रबाब बजाओ, बानी आई है। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी जिस टीले के ऊपर बैठे थे वो टीला फकीर बुढ़न शाह का था। जब फकीर बुढ़न शाह ने रबाब की आवाज सुनी तो वो दौड़कर नीचे आ गया। उसने नीचे आकर देखा कि उसके टीले के ऊपर साधु बैठा हुआ है। उसने पूछा, तुम कौन हो? भाई मर्दाना ने रबाब छोड़कर कहा, ये मेरे गुरु नानक देव जी हैं। ये दुनिया का भला करते हुए आज तुम्हारे टीले के ऊपर पहुँचे हैं और मैं अपने गुरुदेव जी का मर्दाना हूँ और मैं रबाब बजाता हूँ। फकीर बुढ़न शाह ने कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा डेरा है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। देखने में तो तुम फकीर लगते हो, लेकिन बिना मेरी इजाजत के तुम यहाँ रबाब क्यों बजा रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, वाहेगुरु का नाम जपने के लिए भी किसी की इजाजत की जरूरत होती है क्या? फकीर बुढ़न शाह बोला, यहाँ मेरी पूजा होती है और लोग मेरी बात मानते हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरी जगह पर ही कब्जा कर लो। गुरु नानक साहिब महाराज ने कहा, ओ बुढ़न शाह, हमने कुछ समय ही यहाँ बैठना है। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे चले जाएंगे। तेरी जगह, तेरे टीले से हमें क्या लेना देना। लेकिन फकीर बुढ़न शाह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ और बोला, ये नहीं हो सकता, तुम लोग यहाँ से अभी चले जाओ और रबाब भी कहीं और जाकर बजाओ। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी अब क्या करें? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या डरने की जरूरत नहीं है, तुम रबाब बजाओ। जब भाई मर्दाना दोबारा रबाब बजाने लगा तो बुढ़न शाह ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। अपना रबाब उठाओ और आगे जाओ, नहीं तो आप दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। गुरु नानक देव जी ने उसे फिर कहा, हमें सिर्फ 2 घड़ी आराम करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन फकीर बुढ़न शाह गुस्से में बोला, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम ना जाए तो? फकीर बुढ़न शाह ने कहा, अगर तुम लोग नहीं गए तो याद रखना, मेरा शेर बकरियां चराने गया हुआ है, वो वापस आने वाला है। अगर उसने तुम्हें मेरी जगह पर बैठे हुए देख लिया तो वो आते ही तुम लोगों को खा जाएगा।
गुरु नानक देव जी ने बुढ़न शाह की बात सुनकर कहा, ओ फकीर, अगर तुम हमें 1-2 बार ऐसे ही कहते तो हम लोगों ने चले जाना था, लेकिन तुम हमें धमकी दे रहे हो कि शेर आएगा और हमें खा जाएगा, तो हम लोग भी यहीं बैठे हैं, हम लोग भी तेरा शेर देखकर ही यहाँ से जाएंगे। बुढ़न शाह ने कहा, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं। फकीर बुढ़न शाह गुरुजी को ये बात बोल कर चला गया। बुढ़न शाह के जाने के बाद मर्दाना ने हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी से कहा, महाराज हमने रबाब ही तो बजानी है, थोड़ा आगे चलकर बजा लेते हैं। हम अनजान जगह में घूम रहे हैं, अगर शेर हमें खा गया तो हमारे परिवार को भी पता नहीं चलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये फकीर हमें बोल कर गया है कि शेर आएगा और हमें खा जाएगा, और ये भी बोल कर गया है कि शेर बकरियां चराने गया है। महाराज क्या कभी ऐसा हो सकता है? शेर बकरियों को चराता थोड़े है, वो तो बकरियों को खा जाता है, क्योंकि शेर तो मांसाहारी जानवर है। कहीं ये फकीर हमें डराने के लिए तो नहीं ये बात बोल गया। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कहा, ये जो फकीर है ना बुढ़न शाह, ये कोई छोटा मोटा फकीर नहीं है, इसे कोई मामूली फकीर मत समझना। ये फकीर सिद्धियां का मालिक है, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि शेर बकरियों को चराता नहीं बल्कि खा जाता है, लेकिन इसका शेर सचमुच बकरियों को चराता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुजी आप सच कह रहे हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मर्दान्या, ये एक ही फकीर है बुढ़न शाह पूरी दुनिया में जिसका शेर बकरियां को चराता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर डर गया और बोला, गुरुजी कहीं सच में हमें वो शेर खा ना जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तू डर मत और रबाब बजाना शुरू कर। भाई मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू किया। तभी भाई मर्दाना ने देखा कि सामने से बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को देखकर भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी फकीर बुढ़न शाह सच बोल रहा था, लेकिन मुझे तो झूठ लगता था। वो सामने देखो बकरियां चली आ रही हैं, और गुरुजी अगर बकरियां आ रही है तो उनके पीछे शेर भी जरूर आ रहा होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया शेर को पास तो आने दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देख रंग करतार दे। इतनी देर में शेर गुरु नानक देव जी के सामने आ गया। दोस्तों, शेर ने सामने आने के बाद कुछ ऐसा किया कि जिसको देखकर फकीर बुढ़न शाह भी हैरान हो गया। उसने देखा कि शेर ने गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुरु नानक देव जी को माथा टेक रहा है। शेर माता देखने के बाद गुरु नानक देव जी के चरणों के पास ही बैठ गया। यह देखकर फकीर बुढ़न शाह ने कहा, शेर ने तो कभी मुझे माथा नहीं टेकता, लगता है ये साधु कोई बहुत बड़ा महात्मा है। इसके आगे शेर भी सजदा कर रहा है। ये देखकर फकीर बुढ़न शाह दूध लेकर गुरु नानक देव जी के पास आया और गुरु नानक देव जी के सामने खड़ा होकर बोला, गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मेरी गलती को माफ कर दे और ये दूध स्वीकार करें। आप खुद भी पियो और अपने शिष्य को भी पिलाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुढ़न शाह दूध तो तुम्हारे पास पहले भी था, तुमने पहले क्यों नहीं दिया? अगर हमारे आते ही तुम हमें दूध पिलाते तो हम जरूर पीते, लेकिन अब हम तुम्हारा लाया हुआ दूध नहीं पिएंगे।
हाँ, लेकिन इसको बाद में जरूर पी लेंगे। फकीर बुढ़न शाह ने कहा, गुरुजी कब पियोगे फिर? गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरा लाया हुआ दूध मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन जब मैं छठे जामे में आऊंगा तब इसको पीऊंगा। फकीर बुढ़न शाह ने पूछा, गुरुजी आपका अभी कौन सा जामा है? गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी मेरा ये पहला जामा है। बुढ़न शाह ने कहा, गुरुजी आप कह रहे हो कि छठे जामे में आकर आप ये दूध पियोगे? मेरा क्या भरोसा मैं तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं, क्योंकि जब तक आप आओगे तब तक उम्र ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंसान का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बुढ़न शाह, आज तेरे से ये वचन कर दिए मैंने, जब तक मैं तुम्हारे पास छठे जामे में नहीं आऊंगा तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगी। दोस्तों, जब गुरु नानक देव जी बख्शीश करते हैं तो सबको निहाल कर देते हैं। फकीर बुढ़न शाह ने कहा, गुरुजी मैं जो ये दूध लेकर आया हूँ इसका मैं क्या करूँ? ये तो तब तक खराब हो जाएगा। धन गुरु नानक साहिब ने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम मरोगे नहीं, और दूसरी बात भी याद रखना, ये जो दूध तुम लेकर आए हो जमीन पर गड्ढा करके इसे दबा दो। तुम जैसा इसको दबाओगे मेरे छठे जामे तक ये ऐसे ही रहेगा, ये दूध भी खराब नहीं होगा। फकीर बुढ़न शाह गुरु नानक देव जी की बात सुनकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के ये वचन खाली नहीं गए। जब छठे पातशाह आए तो वो फकीर बुढ़न शाह के पास पहुँचे और जाकर कहा, बुढ़न शाह, तुम्हें मेरा इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया है, अब जाओ और वो दूध लेकर आओ। बुढ़न शाह गया और जमीन खोदकर वो दूध लेकर आ गया। दूध अब तक वैसा ही था जैसे गुरु नानक देव जी छोड़कर गए थे। दूध पीने के बाद छठे पातशाह ने कहा, मांग क्या मांगते हो? बाबा बुढ़न शाह ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप भगवान हो, जब भी मैं आपका नाम जपता हूँ तो मुझे ऊपर भी आप ही नजर आते हो और नीचे भी आप ही हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आपसे सिर्फ एक ही अरदास है, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। छठे पातशाह ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वचन कर दिए कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु चाहे तो हमें पूरी दुनिया का राज भी दे सकता है, लेकिन हमें गुरु से वही मांगना चाहिए जिससे गुरु हमसे खुश रहे और हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।